सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये जो है ये शॉर्ट नोट्स हैं एंड बेसिकली ये डिपेंड करते हैं सारे बॉडी फ्लूइड्स पे एंड ब्लड्स के बारे में ही ये मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार करे खुद से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बॉडी फ्लूइड के बारे में। बॉडी फ्लूइड की आपको टाइप दी गई है, डिस्क्रिप्शन दी गई है एंड फंक्शंस दिए गए हैं। टाइप की बात करी जाए तो ब्लड एंड लिम्फ दिए गए हैं। इनके डिस्क्रिप्शंस देखे जाए तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स करता है एंड वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो है वो लिम्फ है। लिम्फ जैसे कलरलेस फ्लूइड भी बोला जाता है और टिश्यू फ्लूइड भी, जो कि प्लाज्मा से फॉर्म किया जाता है। ये मटेरियल्स को एक्सचेंज करता है और फैट को ट्रांसपोर्ट करता है। ये था आपका पूरा बॉडी फ्लूइड्स का काम। सेकेंड जो है वो है ब्लड कंपोजिशन। ब्लड कॉम्पोजिशन जिसमें आपको कंपोनेंट्स दिए गए हैं, ब्लड के परसेंटेज दिए गए हैं, साथ ही साथ फंक्शंस दिए गए हैं। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करी जाए तो कंपोनेंट्स में आपको यहाँ पे प्लाज्मा दिखने को मिलेगा। उसके बाद है RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट। प्लाज्मा जो कि 55% है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स की यहाँ पे कोई भी परसेंटेज नहीं दिखाई गई है। प्लाज्मा के फंक्शन की बात करी जाए तो ये एक फ्लूइड पार्ट होता है जो कि प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स को कैरी करता है। RBC रेड ब्लड सेल्स जिसे कहा जाता है, ये O2 को ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, सो इट ट्रांसपोर्ट्स O2 यूजिंग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म HB, जो कि आयरन पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट बोला जाता है हीमोग्लोबिन को। तो वो क्या करता है, O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। WBC की बात करी जाए तो वाइट ब्लड सेल, ये क्या करती हैं, ये इन्फेक्शन से बॉडी को बचाती है। इट डिफेंड बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। अगर आपकी बॉडी में कैसा भी इन्फेक्शन है तो वो उसे WBC डिफेंड करेगा। प्लेटलेट का काम होता है ब्लड क्लॉट करना। ब्लड क्लॉट क्या होता है, अगर कहीं भी आपकी बॉडी पे इंजरी हो जाए, मान लो कहीं चोट लग गया, वहाँ के सेल्स डैमेज हो गए हैं, ब्लड लॉस हुआ है, तो उसे रिपेयर करना, उससे ही बोलते हैं क्लॉट करना। सो इसे ही बोलते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग। जो थर्ड पॉइंट है आपका वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में आपको सिस्टम मिलेंगे, टाइप्स मिलेंगे, बेस्ड ऑन मिलेंगे एंड एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट, कि ब्लड ग्रुप में आपका एंटीबॉडी है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी और टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स चाहिए या लॉन्ग नोट्स चाहिए, साथ ही क्वेश्चन आंसर्स, MCQs प्लस डायग्राम और एनी काइंड ऑफ लेक्चर, इफ़ यू नीड यू कैन ईज़िली कमेंट में। आप कमेंट करो, मैं उस हिसाब से आपको वो लेक्चर प्रोवाइड ज़रूर करूँगी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ब्लड ग्रुप में दो टाइप आपको मिलेंगे, सिस्टम्स मिलेंगे, ABO एंड RH फैक्टर। इनके टाइप्स भी है। ABO के टाइप है A, B, AB एंड O। ये बेसिकली सारे बेस्ड होते हैं RBC पे, एंटीजेंस में, एंटीजेंस ऑन RBC। एंटीबॉडीज़ जो इसमें होती हैं वो अपोजिट होती है प्लाज्मा की, अपोजिट एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा। RH फैक्टर टू टाइप्स का है, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। ये जो है ये प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन दिखाता है। एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट में आप देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी एंड ट्रांसफ्यूज़न। RH कहाँ कहाँ आपको इम्पॉर्टेंटली मिलेगा, तो वो आपको ट्रांसफ्यूज़न के वक्त मिलेगा या तो आपको प्रेगनेंसी के वक्त मिलेगा। नेक्स्ट है लिम्फ। लिम्फ की बात करी जाए तो इनके कुछ फीचर्स है लाइक ऑरिजिन, कंटेन और फंक्शन। डिस्क्रिप्शन भी दिए गए हैं। तो ऑरिजिन जो है वो प्लाज्मा फ्रॉम कैपिलरीज है, कंटेन्स लिम्फोसाइट एंड फैट। जो लिम्फ है वो अपने पास लिम्फोसाइट कंटेन करती है, फैट को कंटेन करता है। इसका काम क्या है, ये फैट को ट्रांसपोर्ट करेगा, इन्फेक्शन से फाइट करेगा एंड टिश्यूज़ को एक्सचेंज करेगा। ये तो हमारा फंक्शन था लिम्फ का। अब देखते हैं हार्ट स्ट्रक्चर। हार्ट स्ट्रक्चर में दो साइड्स दिए गए हैं, चैम्बर्स दिए गए हैं, फंक्शंस दिए गए हैं। साइड की बात करी जाए तो राइट एंड लेफ्ट साइड्स हैं, जिसमें राइट में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या करते हैं, ये रिसीव एंड पंप करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में। लेफ्ट की बात करी जाए तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से रिसीव एंड पंप करते हैं। ये काम था हमारा हार्ट स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में भी आपको टाइप्स मिलेगी, उसके पाथ मिलेगा, उसका फंक्शन मिलेगा। टाइप दो टाइप्स के होते हैं ये बेसिकली, पल्मनरी एंड सिस्टमिक। तो पल्मनरी का पाथवे होता है कि आपकी ब्लड हार्ट में जाएगी, हार्ट से लंग्स में जाएगी, लंग्स से हार्ट में जाएगा।
फंक्शन होता है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ये क्या करेगा, पल्मोनरी सिस्टम जो है वो ब्लड की ऑक्सीजनेशन कराएगी। सिस्टमिक जो है वो हार्ट से बॉडी को, पहले तो ब्लड वो हार्ट में लेकर जाएगा, हार्ट से बॉडी में जाएगा एंड बैक टू हार्ट करेगा, उसे बोलते हैं सिस्टमिक। ठीक है, तो 2 टाइप्स यहाँ हमने देखे, पल्मोनरी का एंड सिस्टमिक का, यानी 1 इज़ पी एंड 1 इज़ एस। सिस्टमिक आप यहाँ देख सकते हो, स्लाइड आगे कर रही हूँ मैं, आप यहाँ देखो। सिस्टमिक में हार्ट में पहले ब्लड आया, उसके बाद बॉडी में गया, बॉडी से वापस बैक टू हार्ट हो गया, यानी कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यूज़। जो ब्लड हुई है यहाँ पे वो सप्लाई करी गई है टिश्यूज़ में। अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट की रेगुलेशन कैसी होती है, यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए गए, उनके रोल दिए गए, SA नोड, AV नोड, पुरकिंजी फाइबर्स एंड नॉर्मल रेट। SA नोड की बात करी जाए तो ये पेस मेकर होती है, यानी कि हार्ट बीट स्टार्ट करते हैं। AV नोड की बात करी जाए तो ये इम्पल्स को वेंट्रिकल्स में पास कराते हैं, इट पासेस इम्पल्स टू वेंट्रिकल्स। पुरकिंजी फाइबर्स की बात करी जाए तो ये स्प्रेड करते हैं इम्पल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और नॉर्मल रेट होता है -72 बीट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स की। कुछ डिसऑर्डर्स भी तो होते होंगे, अगर ऑर्डर्स हो रहे हैं डिसऑर्डर्स भी होने चाहिए, तो वही अब हम देखने वाले हैं कि सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या उसके कॉजेस हैं। हम यहाँ डिजीज़ देखेंगे, कॉज देखेंगे एंड इफेक्ट देखेंगे। डिजीज़ की बात करी जाए तो यहाँ पे हाइपरटेंशन आपको दिख रहा है, ये हाई BP कॉज करता है और इट कैन डैमेज हार्ट और किडनी। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। ये क्या होती है ना, आर्टरीज में फैट जम जाती है, उससे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। ये हार्ट से ब्लड को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट आपको यहाँ एंजीना मिलेगा। एंजीना जो कि टेम्परेरी ब्लॉकेज होता है चेस्ट पेन। अगर आपको चेस्ट पेन आ रहा है तो इट मीन्स इट्स अ टेम्परेरी ब्लॉकेज, जिसे एंजीना बोला जाता है। सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो है वो कंप्लीट ब्लॉकेज प्रोवाइड कर देती है, जिसमें मसल, जो हार्ट की मसल होती है, कार्डियक मसल्स, वो डैमेज हो जाती है। किसकी वजह से, हार्ट अटैक की वजह से। और ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है कंप्लीट ब्लॉकेज। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, एंड पूरा चैप्टर का ये शॉर्ट नोट्स था बेसिकली। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत सारे MCQs बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है आपकी किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। अगर आपको और कुछ भी चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर्स चाहिए होगा या कोई भी शॉर्ट नोट्स, जस्ट आप 1 कमेंट करो, आपको अगले दिन ही वो वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट्स था, आप अपने फ्रेंड्स को भी भेज कर बता सकते हो कि ये चैप्टर के शॉर्ट नोट्स तुम कर लो, इतने में आधे नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। बेसिकली मैं क्लास 10th को पढ़ा सकती हूँ, क्लास 9th पढ़ाती हूँ, क्लास 8 भी कर सकती हूँ, एंड बेसिकली मेरा मेन कोर्स है यहाँ पे बायोलॉजी का। बायोलॉजी प्लस इंग्लिश में बहुत अच्छे से कराती हूँ। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, आप जस्ट मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट्स रीड ज़रूर करूँगी। एंड अगर आपको उससे जूनियर क्लासेस की भी चाहिए होगी तो मैं कोशिश करूँगी कि जूनियर क्लासेस की भी नोट्स ले पाऊँ, और लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 11th पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। सो थैंक